Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज जावेद अब्बास साहब मेहमान हैं हमारे, उनके साथ दाइम अब्बास हैं, साइम अब्बास हैं, यहाँ पर जो हैं आयज़ा हैं और आयज़ा के साथ जामी खान। ये एक जामी के नाम के साथ खान लगाया आपने, बाकी सब के साथ अब्बास, इसकी कोई ख़ास वजह है? ये असल में बचपन से ये इसको शौक था कि मैं खान लिखना है मेरे साथ। हमारी जो कास्ट है वो खान है, ठीक है, इसलिए तो सिर्फ इसने अपने नाम के साथ जो है वो खान लगाया। ये दोनों एक दूसरे की वजह से लिखते हैं। कौन, आयज़ा खान और जामी खान? जी जी। जब मैं लिखता हूँ ये भी लिख लेता है ऐसे ही। जब आप लिखता हूँ तो ये भी ऐसे ही लिख लेता है। असल में तो खान है ही आपके लिए, बाकी तो सब एवं ही लिख लेते हैं, है ना? अच्छा जावेद साहब, मैं चाहूँगी कुछ आपसे भी अब हम सुने। तो ज़्यादा आपने जो अपना रुझान रखा है या जो गाने गाते हैं वो किस तरह के हैं? जो मैं शुरू से मुझे गज़ल का शौक था और सही। मैं शुरू से गज़ल ही गा रहा हूँ और मेरे फेवरेट सिंगर जो हैं वो परवेज़ मेहदी साहब हैं, ठीक है, मेहदी हसन साहब। तो नवीद साहब आपके जो उस्ताद हैं जी जी वो क्या, उन्हें कैसा लगता है शहबाज इम्तियाज़ को? देखते तो हैं आपको कि जी जी, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो बड़े खुश होते हैं सुन के कि मैंने उनके साथ कम से कम 10 साल गुजारे हैं उनके घर में। घर में? जी जी, और हमने इकट्ठे रियाज़ किया है। अच्छा, शहबाज फयाज साहब जब उस्ताद जी उनको करवाते थे तो मैं भी उधर ही था, उनके साथ सब रियाज़ किया मैंने। अच्छा, तो ये इस बड़ी तरह से खुशकिस्मती। ये 10 साल की मेहनत के बाद आपने जी जी ये जो मैंने है फिर गाना वाना शुरू किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मेहदी हसन खान साहब की ही गजल परवेज़ सुनाएंगे? मेहदी साहब की। परवेज़ मेहदी साहब की, जी। चलिए। परवेज़ मेहदी साहब की है, तू जो मुझसे कभी बरहम होगा। तू जो मुझसे कभी बरहम होगा, तू जो मुझसे कभी तू जो मुझसे कभी बरहम होगा, हुस्न का और बे आलम होगा, तू जो मुझसे कभी बरहम होगा। तेरे कानों में जो आती है सदा, तेरे कानों में जो आती है सदा, मेरे जज्बात का मातम होगा, मेरे जज्बात का मातम होगा, हुस्न का और भी आलम होगा, तू जो मुझसे कभी बरहम होगा।
न सुना दिल का फसाना रिफ़त, न सुना दिल का फसाना रिफ़त, वो मिजाज और भी बरहम होगा, वो मिजाज और भी बरहम होगा, हुस्न का और भी आलम होगा, तो मुझसे कभी बरहम होगा। वाह जी वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। तो दाइम ने कब से तबला सीखना जो है वो शुरू किया था? किस उम्र से दाइम शुरू कर दिया था? मैं तो ये बाबा को पता है। आपको क्यों नहीं पता? जिंदगी आपकी है। बस मैंने बाबा के साथ होटलिंग की है पहले। बाबा के साथ क्या किया? होटलिंग की, होटल में। होटल में काम जी, करते जी। थे आप दोनों बाप बेटा? जी जी, ये मेरे साथ तबला बजाता रहा। पीसी बुरबन में हमने किया। अच्छा जी। ठीक जी, है। मैरियट में किया इधर। नहीं लेकिन नवीद साहब मैं पूछ रही हूँ, इसको सीखने के लिए कब बिठाया था? ये तकरीबन 10 साल हो गए इस तबला बजाते। तबला बजाते? जी जी, ये और 5 साल का था जब मैंने इसे शुरू करवाया। 5 साल का था? जी जी। ये अभी तो बेचारे के बाजू भी छोटे छोटे से होंगे, हाथ भी ये छोटे छोटे होंगे। अभी जामी भी आपको तबला सुनाएगा। हैं? जी। जामी भी तबला बजाता है? सो इनके उस्ताद कौन है? तबले के उस्ताद कौन है? दाइम के उस्ताद जी थे, अब उनकी डेथ हो गई है। साजिद अली घग्गी साहब हैं। ठीक है। जी। और जामी के उस्ताद जो है वो दाइम है? दाइम है। दाइम से ज़्यादा तबला मैंने खुद ही इनको सिखाया। बाबा ने खुद बताया, क्योंकि आपको वो तबला जी बजाना जी, भी आता मैं है? पहले तबला बजाता रहा हूँ। मैंने तबला बजाया पहले, अच्छा। फिर गाना शुरू किया। जी। फिर उसके बाद गाना जी, शुरू जी। किया। सो तबले से गाने पे क्यों आना आपको अच्छा लगा? तबला इसलिए सीखना चाहिए, हर सिंगर को सीखना चाहिए, ताकि उसको पता चलता है, ताल का पता चलता है, रिदम का पता चलता है। तो इसलिए मैंने गाने से पहले तबला सीखा, ताकि गाने में मुश्किल ना हो। और तबले में फिर किस किस के साथ संगत की है? तबले में मैंने किसी के साथ, ये सिर्फ अपने लिए सीखा मैंने, अच्छा, बजाया नहीं है? बजाया नहीं। सही। इसलिए सीखा कि मुझे जितने भी ताल हैं इनका पता हो, रिदम का पता हो। ठीक है। इनको भी मैंने सिखाया तबला, इसीलिए। ठीक है। ये दाइम गाता भी है, लेकिन ज़्यादा तबला इसको सिखाया, फिर जामी को भी तबला सिखाया। तो फिर हम एक काम क्यों ना करें कि हम अब जामी से तबला बजवाएं और दाइम से गाना सुने? ऐसा हो जाएगा ऐसे? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो चले जी, शिफ्ट करें जरा जगह। जामी आप उधर चले जाओ, दाइम आप इधर आ जाओ। हुस्न वाले वफा नहीं करते, हुस्न वाले वफा नहीं करते, इश्क वाले दगा नहीं करते, जुल्म करना तो इनकी आदत है, ये किसी का भला नहीं करते। जुर्म करना तो इनकी आदत है, ये किसी का भला नहीं करते। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, 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 यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ
काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, बाज हो तुम सितम डालने वाले, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। जामी खान बहुत ज़बरदस्त भाई, क्या ज़बरदस्त आपने तबले पे कमाल किया है अभी। तो तबला बजाना ज़्यादा अच्छा लगता है या गाना गाना? और इधर दाइम को? मुझे बाबा कहते हैं कि गाना है तो गाना गाते हैं, तबला बजाते हैं, क्योंकि दोनों अगर मेरे पास हैं तो अच्छी अल्लाह ताला बात ने है। दिया हुआ जी। दोनों हुनर दिए हुए है ना। जी जी। तो साइम आपका नहीं दिल करता कि यार मैं भी कोई तबला शबला सीख लूं? मैं हारमोनियम और सिर्फ गाता हूँ। हारमोनियम बजाते हैं और गाते हैं, तो क्या ख्याल है नवीद साहब? जी 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 बिल्कुल। इनसे हारमोनियम सुने हम। मैं जी, बिल्कुल। हारमोनियम मैं बजाता हूँ तो ये गाता है। हारमोनियम आप भी बजाते हैं, लेकिन साइम से सुनते हैं साइम भी से, हारमोनियम कि साइम। साइम हारमोनियम में हमें क्या सुनाएगा? इसके मैं साथ। सुनाऊंगा जी, पंजाबी सुनाता हूँ अपने इसके बाद। साइम देना, साइम बस साइम अपनी मर्जी का है, मर्जी का मालिक। म्यूजिक भी अपनी मर्जी से ही वो लेके जाता है जिधर को लेके म्यूजिक भी साइम की मर्जी से ही चलता है। चले, अच्छा आपने अगर नंबर देने हो बच्चों को तो नवीद साहब किसके नंबर सबसे ज्यादा है? 10 में से नंबर देने हैं आपने सबको। 10 में से दाइम के कितने हैं? 10 में से दाइम के जो है ये 7 हैं। 7। आयजा का दिल नहीं करता किसी को भी नंबर मिले? जी जी जी, वो कहेगी कि 10 में मुझे 10 दे दें। अच्छा, लेकिन आपने फेयर वाले नंबर देने हैं। तो आयजा के 10 में से कितने नंबर हैं? अभी तो 2 है। अभी तो 2 है। अच्छा, और साइम के कितने? साइम के भी ये आयजा और साइम दोनों बराबर हैं। हाँ जी, सेम सेम 2 हैं। और जामी खान के कितने हैं? जामी के 8 बनते हैं, 8 8 बनते बनते हैं, क्योंकि ये जामी एज के लिहाज से अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा काम जी। करता है। हाँ, जामी जरा जो है वो ज्यादा म्यूजिक को की म्यूजिक सेंस पे- भी ज्यादा हाँ जी, रखता है, सेंस शौक भी उसकी। ज्यादा रखता है। और उसका गाना भी इनसे अच्छा है। हाँ, गाना भी सुर और स्केल जो है जी, 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 बिल्कुल। उसकी रेंज बहुत अच्छी है, रेंज अच्छी है। तो ये कमाल है। चले जी, यहाँ पे हम रुकते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं आज नवीद खान साहब और उनकी फैमिली जो कि यहाँ पे आए हुए हैं, नवीद अब्बास साहब और अपने बच्चों के साथ, और आई एम श्योर कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।